हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फील्ड थ्योरी का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है फील्ड एक्सटेंशंस। सो व्हाट इज़ फील्ड एक्सटेंशन? अ फील्ड एक्सटेंशन ऑफ अ फील्ड एफ इज़ अ पेयर k, sigma where k is a field and sigma is a monomorphism of n into k. What does it mean? हमें गिवन है एक फील्ड और हम बात कर रहे हैं उस फील्ड की एक्सटेंशन की, मतलब वी आर एक्सटेंडिंग दैट फील्ड इनटू सम अदर फील्ड k. हम एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं? अगर हम उन दोनों के बीच में एक मैपिंग ले आएँ और हम रिलेट कर दें। मतलब सिग्मा इन जनरल इज़ अ मैपिंग फ्रॉम एफ टू के सच दैट ये जो ये मैपिंग है हमारी सिग्मा, इट हैज़ टू बी मोनोमॉर्फिज्म। मोनोमॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है? 1 1 एंड होमोमॉर्फिज्म। तो मतलब एक फील्ड के बारे में बात हो रही है, उसकी फील्ड एक्सटेंशन इज़ अ पेयर एक्चुअली k, सिग्मा सच दैट वो सिग्मा उन दोनों फ्रॉम एफ टू के मोनोमॉर्फिज्म हो। फॉर एग्जांपल आइडेंटिटी मैपिंग एक्स ले रही हूँ मैं फील्ड का एलिमेंट एंड वो एक्स ही होगा। आइडेंटिटी मैपिंग इन जनरल इज़ 1 1 एंड होमोमॉर्फिक, राइट? सो इस वजह से ये तो हुआ मोनोमॉर्फिज्म। तो जो ट्रिवियल मैपिंग्स होते हैं उनके लिए हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ अंडरस्टूड दैट के इज़ फील्ड एक्सटेंशन ऑफ एफ। सो मतलब फील्ड एक्सटेंशन कुछ नहीं है, एक फील्ड ही है जो फील्ड से एक्चुअली में बड़ी फील्ड होगी। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं हम ये टॉपिक को। लेट अस से सिग्मा इज़ अ मैपिंग फ्रॉम एफ टू के सच दैट एफ फील्ड है एंड के इज़ अ फील्ड एक्सटेंशन ऑफ एफ। ठीक है, अब सिग्मा ऑफ एफ क्या होता है? सिग्मा ऑफ एफ रेंज होता है। ये डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, मतलब के का सबसेट सिग्मा ऑफ एफ। एंड हमें पता है कि जो डोमेन होता है इट इज़ आइसोमॉर्फिक टू इट्स रेंज सिग्मा ऑफ एफ। तो यहाँ पे बात हो रही है एफ फील्ड की, के फील्ड एक्सटेंशन ऑफ एफ, वो भी एक फील्ड है। रेंज सिग्मा एफ दैट इज़ सब फील्ड ऑफ के। तो सिग्मा ऑफ एफ इज़ बेसिकली सब फील्ड। ये फील्ड थी, ये फील्ड एक्सटेंशन थी। अब इधर देखो, सिग्मा ऑफ एफ अगर आइसोमॉर्फिक टू एफ है तो हम एफ को भी सब फील्ड ट्रीट कर सकते हैं। मतलब कि हमने स्टार्ट किया कि इधर फील्ड है तो उधर फील्ड एक्सटेंशन है, तो हमने देखा उसका जो सबसेट था वो सब फील्ड है और वो सब फील्ड आइसोमॉर्फिक टू दिस डोमेन है। इसका मतलब कि हम सब फील्ड टू फील्ड भी ट्रीट कर सकते हैं, राइट? हम सिंपली किसी भी सब फील्ड और फील्ड कैन बी ट्रीटेड एज फील्ड एक्सटेंशन ऑफ इट्स सब फील्ड, बस इतनी सी बात है। अब एक और पैरेलल रिजल्ट होता है, पहले पढ़ चुके हैं, एंड दैट इज वेक्टर स्पेस। थोड़ा सा जनरल आइडिया हमने वेक्टर स्पेस के बारे में क्या पढ़ा था? जब हम वेक्टर स्पेस पढ़ा था तो क्या होता था? एक फील्ड होती थी जिसके एलिमेंट्स को स्केलर्स बोलते थे, एक एडिटिव अबेलियन ग्रुप होता था जिसके एलिमेंट्स को हम वेक्टर्स बोलते थे, और उन दोनों के बीच में मैपिंग, एक्सटर्नल मैपिंग होती थी एफ क्रॉस वी टू वी। मतलब हम एफ का और वी का एलिमेंट जब लेते थे तो वो वी के एलिमेंट पर ही मैप करता था और ये कुछ एक्सिम्स को सेटिस्फाई करते थे तो हम उसे वेक्टर स्पेस बोलते थे, राइट? तो था कि आप बेसिकली वी वॉज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। मतलब यहाँ पर भी फील्ड होती थी एंड यहाँ पे भी के इज़ अ फील्ड एक्सटेंशन ओवर द फील्ड एफ। मतलब पैरेलल चीज़ इन दोनों में ये है कि हम दोनों को फील्ड पर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे हम फील्ड एक्सटेंशन के बारे में बात कर रहे थे ओवर द फील्ड एफ, और यहाँ पर हम वेक्टर स्पेस के बारे में बात करते ओवर द फील्ड एफ। सो फील्ड एक्सटेंशन इज पैरेलल टू वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। हम रिजल्ट के लिए, जनरल रिजल्ट के लिए ऐसा क्यों बता रहे हैं हम? वेक्टर स्पेस जो होता था वी, राइट? अब उसमें बेसिस होता था। बेसिस क्या होता था? वी वेक्टर स्पेस का एक सबसेट बी बीटा, उसको हम बेसिस का बोलते थे जब वो दो चीज़ें होती थी। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस सेट हैड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, एंड नेक्स्ट क्या ज़रूरी होता था इसको बेसिस के लिए कि जो पूरा वी है इट इज़ जनरेटेड बाय दिस सिंगल सेट। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता था ये सेट तो वो बेसिस हो जाता था। तो फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस बेसिस में जो होते थे वो क्या होता था? डायमेंशन। हमने पढ़ा वेक्टर स्पेस में बेसिस एंड डायमेंशन। सिमिलरली ये रिजल्ट है यहाँ पर, डायमेंशन के बजाय क्या आएगा? डिग्री। So now we are in a condition to define what is degree of a field extension. Let K be a K over F. And what is the notation for the same? Degree of K over F. हम इस तरह लिखते हैं K ratio F in square brackets. For example, let us say N. N is the degree of K over F. क्या मतलब है इसका? कि K is a field extension of F. Next, K का basis over the field F.
हैज़ n एलिमेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस ऑफ k ओवर f। सो अब हम फील्ड एक्सटेंशन से रिलेटेड एग्जांपल्स बाद में करेंगे, उससे पहले हम एक इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करेंगे जो कि उन एग्जांपल्स को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। सो व्हाट डज इट से, इफ़ k इज़ फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन ऑफ f, मतलब k इज़ फील्ड एक्सटेंशन ऑफ f कह रहे हैं एंड फाइनाइट है। फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है कि डिग्री ऑफ k ओवर f इज़ फाइनाइट, मतलब k रेशियो f, जब हम बोलेंगे k डिग्री ऑफ k ओवर f इज़ फाइनाइट, and L is similarly L over K भी है, L is a finite field extension of K. What do we have to prove? that L is a finite field extension of F. ये हमें प्रूव करना होगा and finite, and ये चीज़ प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम देखें, सिंप्लीफाई करते हैं हमारा स्टेटमेंट, हमें गिवन क्या है, K is a finite field extension of F, field extension है and finite है, okay. Second, L is a finite field extension of K. L, K, finite. To prove बस दो चीज़ें प्रूफ करनी है। पहला हमने ये प्रूफ करना है कि L is a finite field extension of F। अब यहाँ पे देखो चेन है L, K, K, F, L, F, मतलब L and L डिग्री F इज़ फाइनाइट, ये चीज़ प्रूफ करनी है हमने। अगली चीज़ क्या प्रूफ करनी है, L डिग्री F इज़ इक्वल टू L डिग्री K इंटू K डिग्री F, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द प्रूफ नाउ। अब हमें यूज़ करने हैं, इनके फाइनाइट हैं तो हमें यूज़ करना है उनकी डिग्रीज़। सो हम ले लेते हैं स्टार्टिंग में, लेट L रेशियो K बी इक्वल टू M एंड K रेशियो, मैं रेशियो बोल रहा हूँ एक्चुअली डिग्री है, F इक्वल टू N। अब ये थ्योरम का बेस क्या है, देखो हमें जो चाहिए उस हिसाब से हम चलेंगे। बेस बस यही है, डिग्रीज जो गिवन है इनका मतलब क्या है, उस मतलब को जब हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे एंड स्टेप्स देखेंगे तो प्रूव हो जाएगा। L डिग्री F फाइनाइट प्रूफ करने का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस ऑफ L ओवर फील्ड F इज़ फाइनाइट, मतलब हम L ओवर F की बेसिस की बात करेंगे और प्रूफ करेंगे कि उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। जो भी गिवन है उसका भी मतलब ये है, मतलब L डिग्री K इज़ इक्वल टू M का मतलब बेसिस ऑफ L ओवर K, उसमें M नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और उसमें N नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो जो हमें प्रूफ करना है एट लास्ट, अब पहली चीज़ हमें बेसिस ढूंढना होगा कि क्या है इसका, पहली चीज़ वो ढूंढनी है, फिर हम चलो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है वो बाद की बात है। सो पहली चीज़ हमने बेसिस ढूंढना है एंड नेक्स्ट मैंने इसको M बोल दिया, इसको N बोल दिया, L डिग्री F क्या आ जाएगा M इंटू N, मतलब MN नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, MN। अब अगर M इंटू N आ गया तो फाइनाइट आ जाएगा, तो मतलब अब हमारे पास एक ही चीज़ रह गई है ढूंढने की, वो है बेसिस ढूंढना कि क्या होगा बेसिस एक्चुअल में, वो हमें इन दोनों के बेसिस से कंबाइन करके पता लगेगा। सी मल्टीप्लाई हो रहा है एट लास्ट। सो अगर एलिमेंट्स हम देखेंगे, K ओवर F की बात करते हैं, लेट बीटा 1, बेसिस ऑफ K ओवर F को हमने बीटा 1 ले लिया, कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं N, हम ले लेते हैं कि लेट इट बी x1 x2 अप टू सो ऑन xn तक, बी basis of K over F and beta 2 be equal to y1 y2 up to so on y, m number of elements है, be a basis of L over K, okay। अब हमें देखना होगा what can be the basis of L over F। सी रफ में अब सोचो, बेसिस ऑफ L ओवर F, बेसिस ऑफ L ओवर F मतलब L का सबसेट लीनियर कॉम्बिनेशन विद द एलिमेंट्स ऑफ F, मतलब हम L के एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब L के एलिमेंट्स हमें इन दोनों से पता लगेंगे। बेसिस का क्या मतलब होता है, अगर बीटा 1 इज़ अ बेसिस ऑफ K ओवर F, इसका मतलब बीटा 1 इज़ एक्चुअल में जनरेटिंग K। सो व्हाट, इन दोनों का मतलब क्या है, जो K को हम इस तरह से लिख सकते हैं एंड ओवर F, L को हम बीटा 2 लिख सकते हैं ओवर K, सॉरी सी, मतलब K के जो एलिमेंट्स हैं वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस बीटा 1 एंड F आएंगे,
ठीक है। एंड सिमिलरली जो एल के एलिमेंट्स हैं, हमें एल के एलिमेंट्स चाहिए, एल के एलिमेंट्स ओवर एफ, एल के एलिमेंट्स ओवर के किस तरह से, एल के एलिमेंट्स आर अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस बीटा 2 के एलिमेंट्स एंड के, ठीक है ना। एंड के देखो कोई एक एलिमेंट उठाते हैं और हमें जनरल पता लग जाएगा कि बेसिस जो हमें चाहिए वो किस तरह का आएगा। कोई एक एलिमेंट अगर मुझे के का बताना है, एक्स2 भी हो सकता है उसका एलिमेंट, ऐसी तो कोई बात नहीं, बीटा 1 तो एक्चुअल में सबसेट ही होता है के का। सो बीटा 1 अगर हमारा के को जनरेट कर रहा है ओवर एफ, तो जनरल में लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एफ एंड बीटा 1 होंगे। अगर एफ के फील्ड है, फील्ड के एलिमेंट स्केलर्स होते हैं एंड इसके एलिमेंट्स हमने बोले। सो अल्फा अगर मैं फील्ड का एलिमेंट ले रही हूँ, एक्स आई मैंने कोई भी बेसिस का एलिमेंट ले लिया, तो ये किसको बिलोंग करेगा, के को बिलोंग करेगा ओवर एफ, ठीक है। अभी हमारे इसका हो गया। अब इधर देखो बीटा 2, अब जो एल का एलिमेंट होगा ना, एल का एलिमेंट वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बीटा 2 एंड के, मतलब ये ले लो वाई जे ले लेते हैं एंड कोई भी के का एलिमेंट जो कि हमने ये ले लिया ही था अल्फा एक्स आई, ये किसको बिलोंग करेगा, अब हमने एल देखा है ओवर सी, ओवर अब हम एफ आ गया, ठीक है ना, दिस वॉज ओवर एफ, अब ये ओवर एफ हो जाएगा। सो इससे हमें पता लगता है एन एलिमेंट ऑफ एल ओवर एफ इज ऑफ दिस फॉर्म एक्स आई इंटू वाई जे इंटू सम कॉन्स्टेंट अल्फा। अब हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया कि बेसिस का एलिमेंट होगा क्या। हमें करना क्या है, अब हमने बेसिकली बेसिस में प्रूफ करने हैं कि एल रेशियो एफ इज़ फाइनाइट, एल हैज़ अ बेसिस ओवर एफ। देखो बिफोर क्लेम 2 प्रूफ था हमारा एल डिग्री एफ इज़ फाइनाइट, मतलब एल हैज़ अ बेसिस ओवर एफ। और अब हमारा क्लेम है, हमें पता है वो बेसिस किस टाइप का होगा, कोई एक बेसिस तो बहुत सारे हो सकते हैं। सो हमने ये ले लिया एक्स आई मतलब बीटा 1 का कोई एलिमेंट इंटू वाई जे बीटा 2 का एलिमेंट, वेर एक्स आई इसका एलिमेंट था बीटा 1 का जिसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे। सो एक्स आई देर आर n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, x1 x2 x3 xn तक जा सकता है। सिमिलरली वाई जे किसका एलिमेंट है, बीटा 2 के पास कितने y1 से लेके ym तक एलिमेंट्स जा रहे थे, तो j कैन रेंज फ्रॉम 1 to m। तो ये हमारा अब क्लेम है कि ये जो बेसिस है इस तरह के एलिमेंट्स का जिसमें प्रोडक्ट के फॉर्म में है एक्स आई फ्रॉम बीटा 1 वाई जे फ्रॉम बीटा 2, दिस इज़ अ बेसिस ऑफ एल ओवर एफ, ठीक है। बस इतनी सी बात थी क्वेश्चन में समझने वाली, बाकी प्रूफ ही है। अब बेसिस को प्रूफ करना बहुत आसान है। हमने कभी बेसिस को प्रूफ करना हो तो 2 ही चीज़ें प्रूफ करनी होती हैं। पहली चीज़ हमने ये प्रूफ करनी होती है कि वो बेसिस वाला सेट बीटा इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर एफ, एंड दूसरी चीज़ हमने ये प्रूफ करनी है एल का बेसिस प्रूफ करना है। इसका मतलब जो बीटा बेसिस है वो एल को जनरेट कर रहा है। अब हम देखेंगे इनको प्रूफ करेंगे कैसे, वो बहुत सिंपल है, सब क्वेश्चंस में सेम होता है। तो लेट्स सी फर्स्ट, बीटा जनरेट्स एल ओवर एफ, ये चीज़ हमने करनी है। अब हमें पता है कि जो बीटा हमने क्लेम किया है एक्चुअल में सबसेट है एल का, तो इसका कोई एलिमेंट हम लेंगे वो एल में तो होगा ही क्योंकि सबसेट है। तो इसीलिए हमने जब इक्वल प्रूफ करना है ना रिजल्ट, तो हम ऑपोजिट लेके चलते हैं। ये प्रूफ करने के लिए अगर मैंने ये शो कर दिया जो एल है इट इज़ अ सबसेट ऑफ द सेट जनरेटेड बाय बी, हमने ये चीज़ प्रूफ करनी है। इसका कोई एलिमेंट लेके चलेंगे कोई भी आर्बिट्रेरी अपनी तरफ से, अब वो शो कर देंगे कि वो इस फॉर्म में भी बनाया जा सकता है। इस फॉर्म का क्या मतलब है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बीटा ओवर एफ, ठीक है ना, बेसिस ऑफ एल ओवर एफ की बात हो रही है, मतलब इस फॉर्म का इनटू सम कांस्टेंट या फिर कहो स्केलर अल्फा। सो बीटा जनरेट्स एल ओवर एफ का मतलब है दैट इज एन एलिमेंट ऑफ एल कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बीटा एंड एफ। बस ये चीज़ बतानी है हमें। चलो देखें हम कैसे। टेक एक्स दैट बिलोंग्स टू एल, ले लिया एक्स अगर एल को बिलोंग करा है, ये हमें प्रूफ करना है। अब हम ये यूज़ नहीं कर सकते, ये याद रहे, हम यूज़ वही कर सकते हैं जो हमें गिवन है और वो है बीटा 1 एंड बीटा 2। एक्स एल को बिलोंग कर रहा है, एल का एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ बेसिस अगर कोई हम बताना चाहें तो वो कौन सा आएगा, इधर सी बीटा 2 इज द बेसिस ऑफ एल ओवर के, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एंड दिस, राइट।
सो इसका मतलब L का कोई भी एलिमेंट L सेट का इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बीटा 2 एंड K. And beta 2 equal to y1 y2 up to so on ym तक is basis of L over K. So therefore this x can be written as summation 1 से m तक जा रहा है j going from 1 to m yj aj where aj किसको बिलोंग करेगा, k को बिलोंग करेगा, for all j ranging between 1 and m. अब देखो इसका क्या मतलब है. अब ये भी एक रिजल्ट होता है कि एनी एलिमेंट फ्रॉम दैट सेट जिसका बेसिस हमें पता है कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दोज बेसिस एलिमेंट्स विद ओवर द फील्ड ऑन विच इट इज़ डिफाइंड. ठीक है, इसलिए हम इस तरह लिख सकते हैं. एंड समेशन जा रहा है. ठीक है, अब हमें ये पता लग गया हमें किस पर बताना है, F पर विच जनरेट्स. अब इसको हम थोड़ा सा और ओपन कर सकते हैं. क्यों ओपन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो AJ है ये किसको बिलोंग करे, K को बिलोंग करे है. एंड K का भी बेसिस हमें पता है जो कि बीटा 1 है. नाउ बीटा 1 इक्वल टू x1 x2 अप टू सो ऑन. इसको 1 दे दो, 1 नंबर इस इक्वेशन को, x को इस तरह से. बीटा 1 कैन xn तक. अब बीटा 1 इज़ बेसिस ऑफ K ओवर F. ठीक है, अगर AJ का कोई एलिमेंट है एंड बीटा 1 is the basis of K over F. So any element of that K set AJ can be expressed as a linear combination of these basis elements xi कोई भी and the field K alpha ij, where alpha ij किसको बिलोंग कर रहा है, F को. अब देखो सबस्क्रिप्ट में I भी आया है J भी आया है. क्यों इस तरह से आया है, क्योंकि समेशन दो इन्वॉल्व हो गए हैं क्वेश्चन में, जो कि दो क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो गए हैं जब हमने बीटा 2 के एलिमेंट्स के साथ यूज़ किया था और अब बीटा 1 के एलिमेंट्स के साथ. और अब हम दोनों को कंबाइन करेंगे. फील्ड आफ्टर ऑल दोनों की सबसे, अब F सबसे छोटी फील्ड थी और L हम सबसे बड़ी फील्ड की बात करें, इसी वजह से तब इसको हम नंबर 2 इक्वेशन दे देंगे. सो नाउ सी दैट फ्रॉम 1 and 2 x, इसमें हम बस AJ की वैल्यू पुट करेंगे. ऑब्वियस है रिजल्ट. समेशन j 1 से m तक yj था, AJ के बजाय समेशन I गोइंग फ्रॉम 1 to n xi alpha ij. दो समेशन रन कर रहे हैं ओवर द फील्ड F. वी टॉकिंग अबाउट द फील्ड L. ठीक है, क्या मतलब है इसका, x इज़ इक्वल टू समेशन I गोइंग फ्रॉम 1 to n j गोइंग फ्रॉम 1 to m alpha ij xi yj, वेयर अल्फ़ा ij बिलोंग्स टू F. एंड I और J हम बता देंगे कि कहाँ से रेंज कर रहे हैं, जो हम कर चुके हैं. सो अब देखो एलिमेंट ऑफ L लेके चले थे, किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये F के एलिमेंट का एंड बीटा की तो एलिमेंट्स है xi इंटू yj. बीटा हमने क्या लिया था, बीटा, हाँ ये था, क्या था हमारा क्लेम, ये था बीटा, प्रोडक्ट ऑफ बीटा 1 बीटा 2. ठीक है, लीनियर. अब हमने x को जो कि एलिमेंट ऑफ L था, हमने लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ F अल्फ़ा ij एंड बेसिस जो कि हमारा क्लेम में था एक्सप्रेस कर दिया. सो व्हाट डज इट इम्प्लाई, L का एलिमेंट लेके चले थे और शो करती लीनियर कॉम्बिनेशन L इज अ सबसेट ऑफ द सेट जनरेटेड बाय दिस बेसिस. ओके, एंड बीटा वाला सेट इज सबसेट ऑफ L. ये वाला स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है क्योंकि इसका सबसेट होता है. सो दस इज इक्वल टू L. ओके, अब एक ही चीज़ हमारे पास रह गई है. दूसरी चीज़ हमने प्रूफ करनी है कि बीटा इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ओवर F. ये चीज़ प्रूफ करनी है. कैसे हम प्रूफ करते हैं कि कोई भी सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है ओवर F. पहले हम एक जनरल में देखते हैं. अगर मेरे पास x y z है, ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट रिज़ल्ट ओवर, मान लो ओवर मुझे A B C लाना है. When will they be linearly independent? अगर ax plus by plus cz equal to 0 हम इक्वेट कर रहे हैं, then this implies a equal to b equal to c equal to 0. ये लीनियरली इंडिपेंडेंट का रिजल्ट होता है. मतलब हम लीनियर कॉम्बिनेशन ओवर जिसके भी बताना है उनको एज कॉन्स्टेंट्स ट्रीट करके जब लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 इक्वेट करते हैं तो कॉन्स्टेंट्स भी 0 आने चाहिए. दिस इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट. तो यहाँ पे भी वही शो करेंगे, हमने ओवर F करना है बीटा के एलिमेंट्स को शो.
सो स्टार्टिंग में हम ये लेके चलेंगे कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बीटा, अब यहाँ बीटा आई जे ले रहे हैं क्योंकि अल्फा जे हमने यूज़ कर लिया, एक्स आई वाई जे इक्वल टू 0 लेके चले, दो समीशन है, हम आई कॉमा जे लिख सकते हैं, बीटा आई जे एंड दिस इज़ एन एलिमेंट ऑफ एफ, ठीक है। सो वेयर बीटा आई जे किसको बिलोंग करे, एफ को बिलोंग करे फॉर ऑल आई कॉमा जे, एंड एक्स आई इंटू वाई जे किसको बिलोंग करे, बेसिस बीटा को। so, दोनों में फ़र्क है, बीटा आई जे हमारा यहाँ पे अब एक कांस्टेंट है एंड बेसिस बीटा है, हमने बीटा ही नाम दिया था उसे, सो इन दोनों भी कंफ्यूज नहीं होना। ओके, सो अब यहाँ पे जो रिज़ल्ट हम चाहते हैं वो लाने के लिए क्या आना चाहिए, कांस्टेंट 0, मतलब बीटा आई जे हमारा एट लास्ट बीटा आई जे 0 आना चाहिए, ठीक है। क्या पता है, क्या यूज़ कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, बेसिस, दो बेसिस पता है हमें, उन दोनों के रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं। ओके, क्या हमें बेसिस पता है इन क्वेश्चन में, बीटा 1 पता है बेसिस के ओवर एफ, और इज द बेसिस ऑफ के ओवर एफ एन एक्स बीटा 2, मतलब अगर मैं कोई एफ का एलिमेंट लेती हूँ अल्फ़ा, सिर्फ मैं बता रही हूँ, अगर हम उसका अल्फ़ा एंड इसके एक्स आई, समेशन अल्फ़ा आई एक्स आई इक्वल टू 0 विल इम्प्लाई दैट ऑल अल्फ़ा आईज आर 0, ठीक है। एंड दूसरे वाले का क्या मतलब है, वाई जे एंड एल, समेशन बीटा जे वाई जे इक्वल टू 0 हम अगर करेंगे, इट विल मीन दैट ऑल द बीटा जेज, ऑल द कॉन्स्टेंट्स हैव टू बी 0, ठीक है। तो अब हम वो रिज़ल्ट यहाँ पे कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये यहाँ पे कांस्टेंट ओवर द फील्ड एफ, ये वाला कांस्टेंट ओवर द फील्ड के चल रहा था, अब यहाँ पे ओवर एफ पता है हमें, चलो थोड़ा सा खोलते हैं, हमें एक्स आई इतना तो हमें आइडिया हो गया कि एक्स आई एंड वाई जे हमें दोनों अलग अलग ट्रीट करने पड़ेंगे एंड किसी ना किसी एक के साथ इस कांस्टेंट को ऐड करना को कंबाइन करना होगा, फिर हम यूज़ कर सकते हैं। सी नाउ, summation over I going from 1 to n, summation over j 1 to m, beta I j x I y j equal to 0. ओके, सी बीटा आई जे किसका एलिमेंट है, एफ का है, और जो हम एलिमेंट्स जो हमने रिजल्ट्स देखे हैं फॉर द बेसिस लीनियरली इंडिपेंडेंट वाले, हमें ओवर एफ वाला हम यूज़ कर सकते हैं, के वाला तो हम यूज़ कर नहीं सकते, हमें के का एलिमेंट इस क्वेश्चन में नहीं पता, तो मतलब हम एफ वाला हम यूज़ कर सकते हैं। पहले रिजल्ट एफ वाला क्या कहता है कि बीटा 1 इज द बेसिस ऑफ के ओवर एफ, मतलब बीटा 1 इज़ बेसिस ऑफ के ओवर एफ, मतलब बीटा 1 इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर एफ, बीटा 1 के हमें पता है एक्स आई थे एंड एफ का एलिमेंट हमने यहाँ पे बीटा आई जे लिया है, मतलब समेशन एक्स आई बीटा आई जे अगर 0 होता है, अगर ये चीज़ 0 होती है, दिस इम्प्लाइज ओवर आई, क्योंकि एक्स आई है, दिस इम्प्लाइज दिस कॉन्स्टेंट बीटा आई जे हैज़ टू बी 0, ठीक है। ये चीज़ हम यहाँ पे अब कैसे यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ द थिंग। अब हम कंबाइन करेंगे एक्स आई बीटा आई जे एंड उनका समेशन, बाकी चीज़ बाहर रखो, आई 1 से एन तक, सॉरी जे 1 से एन तक हमें वो वाला यूज़ करना है ना, समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 टू एन, बीटा आई जे एक्स आई वाई जे। अभी भी कोई कुछ क्वेश्चन अच्छे से बना नहीं बनाना, क्योंकि ये 0 होना चाहिए, अभी ये 0 है नहीं है, हम क्योंकि अब ब्रैकेट के अंदर ले गए, अब हमें बाय वाली चीज़ देखनी पड़ेगी, वाई जे किसका एलिमेंट, बीटा 2 का। अब ये देखो, ये अगर कांस्टेंट बन रहा है, ये किसका एलिमेंट हुआ, मतलब बीटा 1 एंड एफ के एलिमेंट्स, बीटा 1 एंड एफ के एलिमेंट्स किसको बिलोंग करेंगे, के को बिलोंग करेंगे, मतलब ये हेयर सी नाउ समेशन आई 1 से लेके एन तक जा रहा है, बीटा आई जे इंटू एक्स आई, किसको बिलोंग करेगा, के को बिलोंग करेगा, एंड बीटा 2 इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर के, तो यही वाला सेम रिजल्ट, बीटा 2 इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर के, मतलब बीटा 2 का एलिमेंट एंड कांस्टेंट को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब यहाँ पे ये सेम रिजल्ट यहाँ पे अप्लाई होगा, बीटा 2 इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर के, मतलब बीटा 2 का एलिमेंट इंटू सम कांस्टेंट, किसका इंटू सम कांस्टेंट, मतलब किसका एलिमेंट ओवर, हम जिसके बारे में यहाँ पे के बारे में बात करें, बीटा आई जे जब हम 0 को इक्वेट करेंगे तो वो वाला एलिमेंट 0 आएगा, बीटा 2 इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर के, मतलब बीटा 2 का एलिमेंट के का एलिमेंट, इनको जब हम 0 को इक्वेट करेंगे तो कौन 0 आएगा, येस एग्जैक्टली दिस के का एलिमेंट, सो दिस इम्प्लाइज समेशन बीटा आई जे एक्स आई इज इक्वल टू 0 वेयर आई गोज़ फ्रॉम 1 टू n, बस बन गया हमारा जो चाहिए था, ये 0 आ गया, समझ में आता है, ये तो हमने पहले ही देख लिया था, सो दिस इम्प्लाइज बीटा आई जे इज इक्वल टू 0, इसका रिजल्ट ये, ठीक है, बिकॉज बीटा 1 इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर एफ,
सो दस हमने जो चाहिए था हमें वो मिल गया क्या, हमने इससे स्टार्ट किया था एंड हमें आ गया जो कांस्टेंट था दैट इज़ इक्वल टू 0 फॉर ऑल i, j ही 0 आ रहा है। ठीक है, दस बीटा इक्वल टू एक्स आई इंटू वाई जे, बीटा इक्वल टू एक्स आई इंटू वाई जे, where I goes from 1 to n and j goes from 1 to m is basis of L over F। ठीक है, अब देखो हमें दूसरी चीज़ क्या प्रूव करनी थी, दूसरी चीज़ हमने वो mn प्रूव करना था कि जो L रेशियो F है वो हमारा mn आए। अब ये mn क्यों आएगा, अगर ये mn आ गया तो हम हमारा जो हमने डिग्रीज़ वाला मल्टीप्लिकेशन में प्रूव करना है वो भी हो जाएगा। L रेशियो F की डिग्री ढूंढना मतलब डायमेंशन ऑफ L ट्रीटेड एज अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ, मतलब हम बेसिस के बारे में बात करेंगे, बेसिस के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। अब इसके अंदर इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, हमने बोला कि ये एक्स आई वाई जे टाइप के एलिमेंट्स हैं इस बेसिस बीटा के अंदर, एक्स आई इंटू वाई जे, और इसका मतलब ये वाले प्लेस पे आने की n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हैं एंड ये वाले प्लेस पे आने की m नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो इकट्ठे कितने होंगे mn नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, देयर आर mn पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आई वाई जे, सो दस L रेशियो F इज़ इक्वल टू m इंटू n एंड m हम स्टार्टिंग में ही हमने लिया था दिस इज़ L डिग्री के इंटू ये भी हमने स्टार्टिंग में लिया था दिस इज़ k डिग्री F। सो दैट इज़ इट, यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था। अब देखो जो हमने थ्योरम किया था उसके रिलेटेड एक और है, इफ़ L इज़ अ फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन ऑफ F, इफ़ L इज़ अ फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन ऑफ F एंड k इज़ अ सब फील्ड ऑफ L, अगेन k इज़ अ सब फील्ड ऑफ L which contains F, then k ratio F divides L ratio F। ठीक है, सी अगेन रिलेटेड है, किस तरह से L उसका सब फील्ड k एंड जो k है वो F को कंटेन कर रहा है, इस तरह से बन रहा है सेम रिजल्ट। ये रिजल्ट हमने क्या पढ़ा, L डिग्री F कैन बी रिटन एज L डिग्री k इंटू k डिग्री F। तो समझ में आ रहा है ना, हम चेन को इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं कि लास्ट के 2 एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट ऑफ आपस में। ठीक है, डिवाइड k रेशियो F, अब देखो k रेशियो F कहते हैं डिवाइड्स L रेशियो F, यस ये डिविडेंड k रेशियो F एंड ये डिवाइजर कोशेंट, सो दिस इम्प्लाइज k रेशियो F डिवाइड्स L रेशियो F, दैट्स इट। सो ये अब एक जनरल रिजल्ट था, हम इस रिजल्ट को और जनरलाइज कर सकते हैं, किस तरह से, अगर हमारे पास एक चेन है फील्ड्स की F0 उससे बड़ा F1 F2 अप टू सो ऑन Fn तक, इस तरह से हमारे पास चेन है, देन सबसे बड़ा एंड सबसे छोटा Fn डिग्री F0, Fn डिग्री F0, हाउ कैन इट बी रिटन एज, अब Fn डिग्री Fn माइनस एक कम इससे Fn माइनस 1 इंटू Fn माइनस 1 डिग्री Fn माइनस 2 इंटू मल्टीप्लाई होता जाएगा, अप टू कहाँ तक जाएगा, लास्ट वाली टर्म होगी F1 डिग्री F0। अभी तक इतना तो पता लग चुका होगा कि जो आगे होता है वो बड़ा होता है, पीछे छोटा, मतलब दिस इज़ द फील्ड एक्सटेंशन ऑफ द राइट वन साइड। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।